अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बातचीत की जा रही होती है। ऐसे में शहरी कराची की अगर बात ना की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि खास करके पूरे पाकिस्तान को चलाने वाली मईशत को बूस्ट देने वाला ये शहर है जो कि पूरे सूबा और सूबे के साथ साथ पूरे चारों सूबों को लेता हुआ पूरे पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में जो आज की अहम पेशरफ सामने आई है, पंजाब असम्बली में दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और इसके रहनुमा पर पाबंदी की करारदाद भी मंजूर कर दी गई है। नई पेशरफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल को भी जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी की मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं है, ऐसा कहना है अता तारड़ साहब का। अब इसके रुझानात अगर हम सामने देखें तो डेफिनेटली जो पार्टी है उसकी जानिब से देखेंगे कि क्या क्या उनकी तरफ से और मकासद सामने आते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात भी 1% नहीं की जाएगी। डॉक्टर वर्दा का अगवा होने वाला ये मामला है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि शायद ये मामला अगवा करने का है या लूटने का मामला है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो शाजिए के बजाय आमिर को पार्सल देने पर कुरियर कंपनी को शहरी को हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो इस तरह के मामला भी सामने आ रहे हैं जहां पर छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो अदालत का रुख किया जा रहा है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी अलामी और फैसलों में इख्तलाफात पाए गए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल के साथ साथ अगर हम शहरी कराची की बात करें तो बुनियादी मसाइल में घिरा हुआ ये शहर है जहां पे बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल सामने आते हैं। ऐसे में जो आज की अहम पेशरफ्त है, जो आज हम देख रहे हैं बाजारों के मामला सामने आ रहे हैं, कारोबार वैसी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो कराची में हम देखते हैं बचत बाजार लगाए जाते हैं, इसके ऊपर पाबंदियों का इतलाक किया जा रहा है या पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में न्यू कराची में बाजार की दुकानें गिराने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। केएमसी ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। अदालत ने दरखास्त की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, जबकि केएमसी के इस रवैये से शहरियों को जहनी परेशानी होती दिखाई दे रही है। एक जानिब देखते हैं कि अवाम का रवैया सामने आता है कि जब इस तजावुजात के हवाले से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि शायद हमारी जो कारोबार है उसको खत्म किया जा रहा है। ताजिर बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात मांग रही होती है, मुतालबात किए जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद मुज़ाकरात पे बात आके ठहरती है। तो ये तमाम तरह सूरत हाल है जिस वक्त हम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद सलमान खान हाशमी, अवाम पाकिस्तान पार्टी साहब का ताल्लुक है, आपको वेलकम करेंगे। इसी तरीके से इंजीनियर नौमान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग साहब का ताल्लुक है, दोनों को वेलकम करेंगे। सर, जाहिर है देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर शहरी कराची, मईशत के ऊपर बात करें, फिर ताजिर बरादरी के ऊपर एक्सटॉर्शन की भी बड़ी मामला सामने आए। गुज़िश्ता रोज डीआईजी साहब ने जो है वो बड़ा बयान भी दिया कि जो एक्सटॉर्शन के मामला हैं 50% जो मामला हैं वो उन्होंने कहा कि जी भत्ताखोरी के नहीं होते, वो आपस के लेन देन के मामला होते हैं। ऐसे में अब कारोबारी तबका जो है वो मुतासिर होता है, फिर छोटे छोटे बाजारों की तरफ राग़िब होता था कि आम आवाम तक बचत के साथ जो है वो बाजार लगाए जाएं या दुकानें बनाई जाएं या कैंप लगाए जाएं। अब न्यू कराची के मामला सामने आया जहां बाजारों की दुकानें गिराने के खिलाफ दरखास्त का मामला आया। तो एक जानब सीजनल हम देखते हैं कि काम हो रहा होता है, लेकिन ये जो दुकानें गिराने के मामला हैं, ताजर बरादरी परेशान नजर आ रही, सर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मुख्तियार भाई शो में बुलाने का आपका। सबसे पहले तो मैं देखें बात दुकानों के हवाले से करते हैं जो न्यू कराची में अभी चल रहा है, एक प्रॉपर गंडा। ठीक है, पहले हमारे कराची में बिज़नेस कम हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के तमाम लोग जानते हैं कराची की जो सूरत हाल चल रही है वो बड़ी गमगीन चल रही है। लोग अपना बिज़नेस बड़ी मुश्किल से डेवलप करते हैं और ये देखें इसका ये तरीका नहीं है कि उस दुकानों को तोड़ा जाए और उसका कोई हल भी ये नहीं है। उसका प्रॉपर ये एक सिस्टम बनाया जाए, केएमसी उसका एक प्रॉपर उसका एक निज़ाम बनाए जो कि दुकानें जो हैं वो अपने उसके जो टैक्सेस है जो कलेक्ट करते हैं उनको एक छोटा सा एक टैक्स पे करवा दें ताकि वो एक अपनी दुकान का ठिया अपना घर के रोज़गार चला सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि दुकान तोड़ने से तो देखें पहले हमारा बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ से छोड़ के बहुत सारी कंपनियाँ जा चुकी हैं। तो अब जो थोड़ा सा बचा है वो भी जो कराची को रोशनी दे रहा है शहर, ठीक है, वो भी बंद हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये केएमसी को एक इस पर कानून को सिंध हुकूमत को इस पर कुछ बनाना चाहिए और आवाम की रोज़गार के लिए कोई मौके देने चाहिए। तो ये इसका हल ये नहीं निकलता कि ये दुकानें तोड़ें या ये गरीब जो फुटपाथ पे या जो ठिये लगा के बैठें तो ये इनको हटाएं, इनको मूव कराएं। ये बिल्कुल प्रॉपर गंडा है। देखिए एक चीज़ होती है ना कि दुकानें लगाई हैं या मूवेबल कोई चीज़ है तो वो वहाँ से ठेला आपने सुबह से लगाया शाम को हटा दिया। अब जब दुकानें गिराने का मामला है इसका मतलब ये हुआ कि पक्की दुकानें बना दी गई, तो ये तो तजावुजात की ज़ुमरे में आ जाएगी। ये तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये तो पहले तो ये पूछे ना कि वो दुकानें जब बनाई गई थी तब वो कहाँ थे इंजीनियर,
ठीक है। जिन्होंने ये और फिर सारा साल जो है वो अभी देखते हैं कि जिस तरह की पहले दुकानें बना दी जाती हैं, फिर उसके लिए हर रोज की बुनियाद पे मेरे ख्याल से पैसों की भी मामला बिल्कुल सामने आ रहे होते हैं। ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। बत्ता अच्छा, माफिया दूसरी बिल्कुल है। तरफ नवान साहब मौजूद है। नवान साहब क्या कहेंगे, शहर कराची में वैसे ही कारोबार नहीं है, आप इंजीनियर भी हैं और खास करके पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है, क्या कहेंगे इस तरह की सूरत हाल में जहां तजावुजात के नाम पे पहले तो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर एक साइड पे रखते हुए जगह जगह जो है वो इजाजतनामे दे दिए जाते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, फिर वो जो इजाजतनामे दिए जाते हैं उसमें तकाजे ये होते हैं कि जी लेन देन के मामलात होते हैं, फिर उसके बाद अब जब लेन देन के मामलात या तो बढ़ा दिए जाते हैं या कोई उसमें आपस की कोई मामलात सेटल्ड नहीं होते तो फिर जी तजावुजात के नाम पर चीज़ें गिरा दी जाती है। ऐसा ही हम देखते हुए आ रहे हैं। ये मेरा कोई अपना ज़ाती जो है वो बात नहीं है, बल्कि ये अवाम का एक रद्द-ए-अमल है जो अवाम सोचती है, समझती है और अवाम जो है वो बताती है कि इस तरह के मामला। सर किस तरीके से देखते हैं? मुख्तियार भाई, ये तो समझ लेना चाहिए कि ये ताजिर दहशतगर्द नहीं है। ठीक। जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है ताजिर बरादरी के साथ और जिस तरीके से अभी जैसे सलमान भाई ने बात की है, मैं कहता हूँ सहूलतकार हैं, सबसे पहले तो सहूलतकारों को सूली पर चढ़ाना चाहिए, जिनकी वजह से ये तजावुजात हुई हैं, जिनकी वजह से इलाके बर्बाद हुए हैं। ये शहर कराची इंटरनेशनल शहर था, इसे तरक्की की बजाय पीछे ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको